156+ सीटें आएंगी। 199 में 156+ दिखा रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में क्या दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन रही है। और आज तक के स्टूडियो से कौन सी वीडियो वायरल हो रही है कि हमने क्या आंकड़ा दे दिया, अब जनता हमें जूते मारेगी, गाली देगी। मतलब साफ है कि बीजेपी वाला उन पर दबाव डालता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। अच्छा, क्या दबाव डाल के क्या फायदा भाई? वो तो जो ये तो रिजल्ट पक्का पता चल जाएगा। हाँ, वो तो 3 तारीख को पता ही चल जाएगा। दबाव क्या कहना दबाव अभी आपने देखा होगा कि जो क्या नाम है उनका, देसाई जी और राहुल देसाई और राहुल जो है, और ये लोग जो अंदर बात कर रहे थे उसमें क्या बताया उन्होंने कि एग्जिट पोल ज्यादा हो गया, जनता जूता मारेगी, गाली देगी, ये तो भाई 3 तारीख को गड़बड़ हो जाएगा। मतलब साफ है कि वहाँ पे दबाव की वजह से काम वो लोग कर रहे हैं। इन लोगों का क्या है सर कि ये लोग स्टूडियो बनाते हैं जहाँ पे बैठ जाते हैं, ग्राउंड पे लोग 0/भेली काम करते हैं। भाई बड़ी टीम होती है उनकी। काफी आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक जो ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं जाता है, सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बेईमानी और बेरोजगारी के सवालों पर दूर दूर तक सवाल नहीं पूछता है। बाल खुजा खुजा कर अंजना दीदी सवाल किया करती है। मतलब एक चीज साफ है सर कि जैसे जिसको कॉन्फिडेंस, मेरे गुरु जी कहा करते थे कि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, अपनी बातों पे विश्वास नहीं होता है, वो नाखून चबाया करता है। क्लास में जब बच्चे नाखून चबाते थे तो वो उदाहरण देते थे। कुछ बच्चे होते थे, गुरु जी पढ़ाते थे मतलब जम्हाई लिया करते थे, बाल खुजाया करते थे। तो जिनको अपनी बातों पे विश्वास नहीं होता है, अब अंजना दीदी का फोटो देश में भी कांग्रेस आ रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस आ रही है। हर जगह बीजेपी का तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खाता खुलने वाला नहीं है। पे काम किए हैं, मैं जमीनी हकीकत पे मैंने घूमा है, मैं देखा हूँ कि जो चिरंजीवी योजना है, 10,000 रुपये जो महिलाओं को देने की चाहे योजना हो, या बस में किराया कम लगने की योजना हो, या गोधन योजना हो, कई योजनाएं ऐसी हैं गहलोत साहब की जो वास्तविक में काम हुआ है इस पे। और लोग जिनका देखो एक चीज भाई कि जिनका फायदा होता है ना, वो लोग वोट देते हैं। और जिस दिन वोट पड़ रहा था, मैं उस दिन भी निकला था ग्राउंड पे, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने वोट उसे दिया है जो हमारे लिए चिरंजीवी योजना 25 लाख से 50 लाख का कर दिया है, सिलेंडर 500 रुपए का 400 रुपए का कर दिया, हम तो वोट उसे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी है कि अन्य राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो 1100 रुपए 1200 रुपए में सिलेंडर दे रही है, और वहाँ पे जाके 450 रुपए में दे रही है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गहलोत साहब की नीतियों के आगे धूल चाटती नजर। अच्छा, ये अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान आया कि भाई अगर ध्रुवीकरण बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम की नीति है, धर्म का कार्ड, वो चल गया तब तो हम हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो साफ है क्योंकि वहाँ पे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं वहाँ पे गया तो भाई मुझे अंधभक्त वहाँ पे नहीं मिले। अच्छा। जैसे जो अंधभक्त होते हैं ना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी किया करते हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं थे। वो लोग शिक्षा पर सवाल उठाने वाले को वोट देते हैं, वो लोग महंगाई बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों पर बात करने वाले को वोट देते हैं, जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात करता है उनको वोट देते हैं, जो किसानों के लिए नहर परियोजना लाने की बात करता है उनको वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान की उनकी राजनीति तो सर आपको मालूम है कि शुरू से ही है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है तब से वो हिंदू मुसलमान करने के लिए ही पैदा हुई है। राजस्थान की जो जनता है वो किस ओर बढ़ रही है? धर्म या विकास? वो विकास पे वोट देगी। धर्म की राजनीति देश के लिए भी हानिकारक है, सेहत के लिए भी हानिकारक है, और राजस्थान के लिए भी हानिकारक है। तो क्या लगता है जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होगा? राजस्थान का एग्जिट पोल तो कांग्रेस की तरफ, और 156 से ज्यादा सब लोगों का अपना अलग अलग सर्वे दिखा रहा है, लेकिन लगभग जितने भी एग्जिट पोल है सब के सब राजस्थान में कांग्रेस को दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएगी, और मुझे लगता है 156+ सीटें आएंगी। 199 में 156+। आज तक एक्सिस माई इंडिया जो है उसका सर्वे है कि 86 से 106 नहीं, वहाँ पे 100 नहीं। मैं मानता हूँ भाई कांग्रेस आज तक किसका चैनल है, किनके लिए काम करता है? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर वो लोग एग्जिट पोल दिखाते हैं, जमीनी हकीकत नहीं दिखाते हैं। मतलब आपको एग्जिट पोल भरोसा नहीं है? एग्जिट पोल वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। मैं ज्यादा विश्वास एग्जिट पोल पे नहीं करता हूँ। एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होगा? मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे दिखा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में क्या दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन रही है। और आज तक के स्टूडियो से कौन सी वीडियो वायरल हो रही है कि हमने क्या आंकड़ा दे दिया, अब जनता हमें जूते मारेगी, गाली देगी। मतलब साफ है कि बीजेपी वाला उन पर दबाव डालता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। अच्छा, क्या दबाव डाल के क्या फायदा भाई? वो तो जो ये तो रिजल्ट पक्का पता चल जाएगा। हाँ, वो तो 3 तारीख को पता ही चल जाएगा। दबाव क्या कहना? अभी आपने देखा होगा कि जो क्या नाम है उनका, देसाई जी और राहुल देसाई और राहुल जो है, और ये लोग जो अंदर बात कर रहे थे उसमें क्या बताया उन्होंने कि एग्जिट पोल ज्यादा हो गया, जनता जूता मारेगी, गाली देगी, ये तो भाई 3 तारीख को गड़बड़ हो जाएगा। मतलब साफ है कि वहाँ पे दबाव की वजह से काम वो लोग कर रहे हैं। इन लोगों का क्या है सर कि ये लोग स्टूडियो बनाते हैं जहाँ पे बैठ जाते हैं, ग्राउंड पे लोग
0/भेल ही काम करते हैं। अरे भाई बड़ी टीम होती है हाँ, उनकी, हाँ। काफी आप बड़ी देख रहे हैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं जाता है, सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बेईमानी और बेरोजगारी के सवालों पर दूर दूर तक सवाल नहीं पूछता है, बाल खुजा खुजा कर अंजना दीदी सवाल किया करती हैं। मतलब एक चीज साफ है सर कि जैसे जिसको कॉन्फिडेंस, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, अपनी बातों पे विश्वास नहीं होता है, वो नाखून चबाया करता है। क्लास में जब बच्चे नाखून चबाते थे तो वो उदाहरण देते थे। कुछ बच्चे होते थे, गुरुजी पढ़ाते थे मतलब जम्हाई लिया करते थे, बाल खुजाया करते थे। तो जिनको अपनी बातों पे विश्वास नहीं होता है, वो अंजना दीदी का फोटो देख सब सकते कुछ हैं। छोड़ छाड़ करके दिन रात काम कर रहे हैं। हाँ, कौन आप सा काम मतलब आप देखिए स्टूडियो में जाकर मुझे पता है क्या काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, काम वो कर रहे हैं, मुझको पता है। मैंने क्या बताया कि उनको पत्रकारिता समाज सेवा है। पत्रकारिता समाज सेवा नहीं, पत्रकारिता को उन्होंने एक अखाड़ा बना दिया, जंग का अखाड़ा बना दिया है, जहाँ पे झूठ परोसा जाता है, बेईमानी परोसी जाती है, हिंदू मुसलमान कराया जाता है। पत्रकारिता की कोई गरिमा नहीं रही अब सर। अच्छा, अगर वास्तविक में देखा जाए तो पत्रकार अच्छा पहले छोड़िए, आप रोज पत्रकार को टारगेट करते हैं। पहले हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी आप आए हो राजस्थान से, राजस्थान में आप कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस आ रही है। हर जगह। बीजेपी का तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खाता खुलने वाला नहीं है। तो राजस्थान में जादूगर की जादू चलेगी? जादूगर की बिल्कुल जादू वहाँ पे चल रहा है। एक चीज बताइए कि आपको 25 लाख का कोई बीमा मिल रहा है और उस बीमा को 50 लाख का कर दिया जाए, एक वोट से अगर आपको 50 लाख का फ्री इलाज मिलता है तो आप वोट उसे दोगे या जो आपके बच्चे को दंगाई बनाते हैं? धर्म भाई, धर्म बचाना है। मैं मानता हूँ धर्म बचाने अमित शाह का लड़का जैसा आ जाए, राजनाथ का लड़का पंकज सिंह जाए, तो अनुराग ओझा भी धर्म बचाने जाएगा। तो धर्म नहीं लगता कि बीजेपी धर्म खतरे में, धर्म मजबूत हुआ है? देखिए हिंदू, पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म जो हमारा धर्म है, और हिंदू ना खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। बीजेपी वाले कहते तुष्टीकरण वो खत्म होगा। नहीं, बीजेपी वाले हमेशा तुष्टीकरण किया करते हैं, जातिवाद किया करते हैं। जहाँ देखते हैं हिंदू मुसलमान की दाल गलेगी वहाँ हिंदू। अरे भाई देखिए मोदी जी आज दुबई गए, किस तरह से शेखों से मिल रहे हैं, सुल्तानों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। नहीं, बहुत गर्व की बात है कि वहाँ के शेख से और वहाँ के मुसलमानों से मिल रहे हैं, लेकिन देश के मुसलमानों से कितना मिलेंगे? नासिर और जुनैद के घर वालों से मोदी जी कितना बार मिले हैं? वहाँ के मुसलमानों से मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के मुसलमानों से मोदी जी कम मिलेंगे, ये बात पूछता है भारत। अच्छा ये बताइए कि तेलंगाना में खाता नहीं खुलेगा? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल में कि कांग्रेस पार्टी का एकदम पूरी तरीके से मैं बीजेपी का बता रहा हूँ कि वहाँ पे खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी मैंने क्या बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना 5 राज्य में सरकार बनाएगी। मतलब सुपड़ा साफ बीजेपी का। और 24 में राहुल गांधी लात मार के कुर्सी खाली करवा लेंगे। आपको 2018 याद है? मुझको तो सब कुछ याद है। क्या 2018 में क्या हुआ था? बेईमानी किया था अमित शाह के। अरे भाई 2018 में क्या हुआ था? मैं क्या बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम राज्यों में आपकी सरकार, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास धन दौलत जेल मुकदमा सब कुछ है, तो आप किसी पे जबरदस्ती थोप दोगे तो अपनी सरकार बना लोगे। वो दंगाइयों की पार्टी है और ये देश हित की पार्टी है। अब तय आपको करना है और तय उन विधायकों को करना है कि देश को बचाना है या देश को बर्बाद कर देना है। अच्छा, एक वोट देश को बचा सकता है और एक वोट देश को बर्बाद कर सकता है। कहते तो हैं जो बीजेपी के जो सपोर्टर है कि एक वोट देश को मजबूत कर सकता है, दुनिया में डंका बजवा सकता है, हिंदू जगा सकता है। देखिए मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और मेरा जन्म 2003 में हुआ और मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से जाग रहा हूँ। आप लोग फर्जी हिंदू हैं? मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ। अच्छा। जो बीजेपी का हिंदू है वो 26 मई 2014 में जागा है। अच्छा। और मैं एक सनातनी हिंदू होने के नाते 14 नवंबर 2003 को ही जाग गया था। अच्छा, उससे पहले ही जाग गए थे? मैं 2003 में। जब पैदाइश हुई आपकी? जब मेरी पैदाइश हुई मैं तब से जाग रहा हूँ। अच्छा। मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं देश का हिंदू। 2003 में पैदाइश हुई है? जी। मतलब आपकी उम्र 20 साल है? जी बिल्कुल। महज 20 साल? बिल्कुल। अच्छा तुम लोग क्या के लिए पूछ रहे यार? चलो ठीक। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश की 230 सीटें, देखिए वहाँ पे कमलनाथ जी कमल को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिवराज मामा एग्जिट पोल एकदम विपरीत है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एग्जिट पोल विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं है। कई एग्जिट पोल हैं जो पक्ष में भी हैं। कंस मामा का सर्वनाश करने के लिए कमलनाथ काफी। अच्छा क्या लगता है कृष्ण का कंस से क्या वास्ता है? ये बताइए कि मैं एग्जिट पोल पर बात कर रहा हूँ, जो अखिलेश यादव वहाँ गए, कैंप किए, वहाँ पे जाकर कैंपेन किए, क्या उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक है, क्योंकि गठबंधन में है। और भले ही आप इंडिया गठबंधन बना जरूर, लेकिन अखिलेश यादव का बयान देखिए आप, उन्होंने बयान दिया उस वक्त। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमितेश पांडे है और हमारे एक मित्र हैं उनका नाम है विशाल यादव। तो कहा करते हैं कि मतलब एक उंगली से
गोवर्धन रुके रुके इंद्र के नीर, और उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका मित्र अहीर। तो यादव जी मुझे नहीं लगता कि बगावत करेंगे। वहाँ पे भी मिली जुली सरकार, अगर कुछ दिक्कत त्रुटियां आती हैं तो मिली जुली सरकार बनाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी के ही साथ हैं। अच्छा, कुछ हाइपोथेटिकल सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए अगर नहीं, मैं मान क्यों, मैं मानूं क्यों भाई? मनवाना है तो बीजेपी के मैं क्यों मानूं भाई? मैं स्कूल में था, माना कि एक्स है, माना कि वाई है, माना कि जेड है, माना कि जीरो। मैं आज क्यों मानूं? मैं आज समझदार हूं, मैं क्यों मानूं आज? सुनिए तो अनुराग, नहीं है। राजस्थान में 199 सीटों पे चुनाव हुआ है, ठीक है, एक कैंडिडेट की मौत होने के बाद। आप ये बताइए कि अगर वहां पर वैशाखी की सरकार जिस तरह से 18 में बनी तो अशोक गहलोत की, अगर वैसी परिस्थिति आ जाती है तो क्या मायावती की पार्टी का आप समर्थन कांग्रेस पार्टी लेगी? ये पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अनुराग ओझा क्या चाहता है? देखिए, वो पार्टी तय करेगी, मैं उसमें। अरे तो अनुराग ओझा क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल समर्थन लेना चाहिए। अगर तेलंगाना में ऐसे मैं क्या करूं? भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए अगर किसी का भी समर्थन लेना पड़े तो समर्थन लेके सरकार बनाइए और भारतीय जनता पार्टी के सोपड़े को साफ कर दीजिए। अगर तेलंगाना में ये परिस्थिति बन गई, 119 सीटें हैं, अब वहाँ पे 1-2 सीटें कम हो गई, जरूरत पड़ गई, तो वहाँ पे क्या होगा? वैसी पार्टी का समर्थन लेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं क्या करूँ कि बिल्कुल लेना चाहिए। देश में न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो चाहे मुसलमान का सपोर्ट लेना पड़े या सिख का या ईसाई का या किसी का भी, अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए और देश से निकालने के लिए किसी का भी समर्थन लेना पड़े तो मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। तो क्या लग रहा है 3 तारीख को क्या होने वाला है? 3 तारीख को बहुत बड़ा खेला होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का जेला होने वाला है। अच्छा, पक्का? पक्का भाई, कंफर्म? एक सनातनी का आशीर्वाद है, तथास्तु। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया।